बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, दैट्स रीजन आपका वीडियो बंद हो गया था, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके यस मैम। यस बेटा, तो देखिए हमारा टॉपिक था वे अपॉइंटेड, ही अपॉइंटेड, उसने बहुत से मनसबदार नियुक्त कर दिए। ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पर, यद्यपि वो खुद स्टिल अ गवर्नमेंट ऑफ मुगल एम्पर, मुगल एम्पर के गवर्नर थे। ही रूल्ड क्यूट स्पेंडेंटली विदाउट seeking any directions from Delhi and facing any interference। तो यद्यपि वो मुगल का नौकर था, मुगल शासन का सर्वेंट था, फिर भी उसने, हालांकि उसने पूरी जो है समय तक, अब तक जितना भी था वो पूरा शासन करता रहा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर के। एंड और सीकिंग एनी डायरेक्शन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किसी परमिशन के, किसी आपत्ति के बिना ही वो दिल्ली पर शासन करता रहा। और फेसिंग एनी, और क्या किया उसने, बहुत से, किसी भी तरह का इंटरफेयर किसी ने नहीं किया, बिना किसी के आपत्ति के और बिना किसी के इंटरफेयर के, किसी ने उस पर आपत्ति भी नहीं जताई, और वो पूरा मुगल एम्परर का सर्वेंट होने के बावजूद भी वो दिल्ली पर शासन करता रहा। मुगल एम्परर merely confirmed the decisions already taken by the निजाम। अब मुगल एम्परर, जो मुगल शासन थे, उसने क्या किया, केवल जो है डिसीजन लेने के लिए वो निजाम को रखते थे, कि उनके अनुसार जैसा निजाम ये बोलते थे, निजामुल मुल्क, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे डिसीजन लेते थे। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इनर्ज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट। अब देखिए, द स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद स्टेट जो है वो पूरी तरह से क्या स्ट्रगल किया था, कैसा स्ट्रगल किया था, अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट। वेस्ट में मराठों के साथ इसने स्ट्रगल किया, किसके लिए, विथ इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ, नायक, जो नायक थे, जो तेलुगु वॉरियर थे, उनके लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए हैदराबाद ने बहुत से स्ट्रगल किए। हैदराबाद स्टेट ने ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स पठार, जो स्वतंत्र तेलुगु वॉरियर जो पठार में थे, उनके स्वतंत्रता के लिए हैदराबाद स्टेट ने बहुत से स्ट्रगल किए। द एम्बिशन ऑफ निजाम टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोडक्शन एरिया। अब देखिए एम्बिशन, उस एम्बिशन मीन्स क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था निजाम का, तो कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल, जो धनी टेक्सटाइल कपड़ों की प्रोडक्शन एरिया थी, उसको ये कब्जे में लेना चाहते थे, उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। कहां, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल के तट पर, इन द ईस्ट, ईस्ट में है, उस पर कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट है, वहां के पास में टेक्सटाइल मशीनें, कपड़ों का उत्पाद करने वाला एरिया है, उस पर जो है ये निजाम कंट्रोल करना चाहते थे। वर चेक्ड बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने उस पर जांच करके, ब्रिटिश द्वारा जांच की गई, who were becoming increasingly powerful in the
इन दैट रीजन, और वो वहीं से उसका उस क्षेत्र में रोक लगा दी गई। ब्रिटिश की शक्ति वहां उपस्थित हो गई, उसने चेक किया और उसने अपने पावर से उस पर रोक लगा दी गई, वहां का एरिया रुक गया, वो निजाम के कंट्रोल में नहीं हुआ। द निजाम आर्मीज, अब निजाम की आर्मी कैसी थी, निजाम की आर्मी में कौन कौन थे? बेटा खुशी, आप आर्मी जानती हैं? तो निजाम आर्मी, निजाम की सेना में क्या क्या थे, कौन कौन थे? तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूपर्स इन 1719। ट्रूपर्स क्या होते हैं? सैनिक, सोल्जर। तो एक डिस्क्रिप्शन में एक वर्णन मिल रहा है, एक वर्णन में निजाम ऑफ हैदराबाद ने पर्सनल सैनिकों के बारे में 1790 में राइट किया है। क्या? द निजाम हैज सवारी ऑफ 400 एलिफेंट्स, निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, इनकी सेना में 400 हाथी थे। सेवरल थाउजेंड ऑफ हॉर्समैन, और कई हजार हॉर्समैन थे, घुड़सवार। नियर हिज पर्सन हु रिसीव्ड अपवर्ड 100 रुपीज नॉमिनल पे। अब देखिए, साधारण 100 रुपए अदा करने पड़ते थे। हु रिसीव अपवर्ड, जो इन पर सवारी करता था। एंड एक्सट्रीमली वेल माउंटेड एंड रिचली कैप्रिसन, इस सुंदर घोड़ों पर या हॉर्समैन पर, घुड़सवार जो थे उस पर, एलिफेंट्स पर, इन पर सवारी करने के लिए 100 रुपए तक देने पड़ते थे। ऐसा था निजाम की आर्मी। अवध, अवध जानते हैं? अवध कहाँ है? नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। यस, नॉर्थन पार्ट में। तो बुरहान उल मुल्क सादत खां was appointed subadar was Awadh in 1722. बुरहान उल मुल्क सादत खां नियुक्त किया गया सबदार यानी सूबेदार के रूप में अवध में 1722 को, 1722 ईस्वी के लगभग में बुरहान उल मुल्क सादत खां जो है अवध का सूबेदार घोषित किया गया, चुन लिया गया है। एंड फाउंडेड, और उसने बनाया a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire। अब देखिए, उसने बनाया एक स्टेट, एक राज्य, विच जो was one of the most important, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट था, टू इमर्ज, जो उदय हुआ, आउट ऑफ ब्रेक अप, टूट जाने के बाद, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के विखंडन हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, ये अवध को इसने बनाया। अवध वाज अ प्रॉस्परस रीजन, अवध समृद्धशाली क्षेत्र था। कंट्रोलिंग द रिच अवेलेबल गंगा प्लान। अब देखिए, इसने उत्तरी इसने क्या किया कि कंट्रोलिंग द रिच,
गंगा प्लेन्स, गंगा के जो भाग हैं, इसको इसने बड़े जो उपजाऊ भाग हैं इसको कंट्रोल में कर लिया। गंगा नदी के उपजाऊ भाग को जहां उपज की जा सकती थी। एक चीज और, आकृति बेटा आप बताइए, आपने नदियों के साइड में, नदियों के किनारे जहां पर सैंड होते हैं, बालू होती है, वहां आपने किसी फसल को उगाते हुए देखा है? नो मैम। अच्छा, एनीवन, किसी ने देखा है? जहां पर नदियां हो और उसकी बालू में जो सैंड हो, उसके आसपास में जहां बलुई मिट्टी होती है, वहां आसपास आप लोगों ने देखा है कि कोई फसल उगती है? अनुराग, यू? मैम वाटरमेलन। वेरी गुड। वाटरमेलन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सैंड में उगाए जाते हैं, बालू में उगते हैं। वो बालू में नहीं, और भी मतलब जहां मिट्टी अच्छी हो वहां पर भी उगते हैं, लेकिन गंगा की नदी के साइड में आप देखेंगे तो तरबूज की खेती इस समय ज्यादा होती है। वाटरमेलन बहुत ही अच्छी, अब सीजन आ रहा है, देखेंगे आप कि वाटरमेलन की बहुत ही अच्छी खेती होती है। तो दैट से क्या हुआ कि इसने गंगा के जो भी प्लेस थे, जो भी एरिया था, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड मेन ट्रेड रूट, और इसके बीच में मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल, और बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में इसने क्या किया? ट्रेड रूट बना दी, व्यापार का रास्ता बना दिया। उस जहां पर फसलें उगाई जा सकती थी, जहां पर अच्छी खेती हो सकती थी, अच्छा था, उपजाऊ भूमि थी, वहां का उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, और वहां इसने क्या बना दिया? रास्ता बना दिया व्यापार करने का। भारत और बंगाल के बीच में बुरहान उल मुल्क आल्सो हेल्ड। अब इसने देखिए और भी क्या किया, और भी अपने अधीन कर लिया, और भी अपने हाथों में ले लिया। टू कंबाइन ऑफिसेस द सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, इनके इन कार्यालयों को भी अपने अधीन कर लिया, अपने हाथों में ले लिया। सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। बेटा दीवानी और फौजदारी, सूबेदारी भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन दीवानी और फौजदारी तो जरूर सुना होगा। अभिषेक पांडे, अनुभव यू बेटा, आपने सुना है सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी? यस मैम। कैसे, कहाँ? मैम जो फौजी लोग होते हैं। फौजी लोग होते हैं। मुस्कान, यू टेल। मैम जो फौज में काम करते हैं। मुस्कान, यू? देखिए, जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, अब आप अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वहां पता करिएगा, रिलेटिव्स हो या फैमिली पर्सन, उनसे पूछिएगा दीवानी और फौजदारी या सूबेदारी क्या होती है, तो वो लोग बताएंगे सब केसेस होते हैं। ये केस होते हैं। तो इन जो ये थे, इसने क्या किया था? इनकी ऑफिसेस को भी कंट्रोल में ले लिया था। In other words, he was responsible of managing the political, financial, military affairs of advancing of power. अब देखिए, other words, दूसरे शब्दों में he was responsible, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया था। क्या मैनेज कर लिया था उसने? किस पर? पूरी तरह से उसने मैनेज कर लिया था पॉलिटिकल, राजनीति को, वित्तीय संपदा को, और जो मिलिट्री है, जो सैन्य है,
इसे सैन्य शक्ति को भी उसने क्या किया था, अवध के प्रांत में अपने कब्जे में ले लिया था। बुरहान उल मुल्क tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार। अब देखिए ऑफिस होल्डर क्या होते हैं, जागीरदार होते हैं। जागीरदार कौन होते हैं, जिनके पास ज्यादा अधिक मात्रा में संपदा ज्यादा हो, जो हेड हो, ऑनर भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसने क्या किया, ट्राई टू डिस्क्रीज, कम करने की कोशिश की। मुगल के प्रभाव को, मुगल साम्राज्य के प्रभाव को इन अवध क्षेत्र में कम करने की कोशिश की। बाय किसके द्वारा, रिड्यूस किया द नंबर ऑफ ऑफिसर्स होल्डर, जागीरदार के को इन्होंने इसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। इसको कम करके वो जो है मुगल के प्रभाव को कम करने की उसने कोशिश की। अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, अब देखिए ये जो ऑफिसर्स होल्डर थे जहांगीर, ये मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे और इसको इसने क्या किया, कम कर दिया इनकी संख्या को, कि इससे भी मुगल का साम्राज्य डिस्क्रीज हो जाए, कम हो जाए, इनका पतन होने लगे। ही आल्सो रिड्यूस इन साइज ऑफ जागीर, उसने जागीर के साइज को भी रिड्यूस कर दिया। and appointed his own loyal servant to vacant position, और appointed his all, और अपने और इसने क्या किया, अपने लॉयल सर्वेंट को, अपने निष्ठावान, अपने जिस पर उसे विश्वास हो सके, उन सर्वेंटों को, वो जो पोजीशंस खाली हो गई थी इन्होंने कम कर दिया था, उस जगह पर अपने लॉयल सर्वेंट को, अपने निष्ठावान नौकरों को क्या किया उसने, उस पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया वहां। द अकाउंट ऑफ जागीरदार, और जागीरदार के खाते में क्या किया इसने, वर्ड चेक किया टू प्रिवेंट creating and revenue of all districts and rescinded by official appointed by the Nawab court. तो अकाउंट ऑफ द जागीरदार, जागीरदार के अकाउंट को चेक किया और उससे प्रिवेंट चीटिंग, अब उसने धोखाधड़ी बताया कि धोखाधड़ी करके उसने उसके अकाउंट को चेक किया। एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट वर, अब देखिए फिर उसने क्या किया, उसने धोखाधड़ी बताया और वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उसे क्या किया, ऑफिशियल अपॉइंट बाय द नवाब कोर्ट, नवाब कोर्ट से उसने अपॉइंट कर दिया कि ये सब धोखाधड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ धोखाधड़ी होती है, चीटिंग होती है। ही साइज द नंबर ऑफ राजपूत, उसने मिला लिया अ नंबर ऑफ राजपूत, राजपूत को जमींदारी एंड एग्री, अब देखिए इसने क्या किया,
कि राजपूत को, जमींदारी को और कृषि को, खेती को उसने क्या किया, अपनी जो भूमि थी, जो अपनी अच्छी उपजाऊ भूमि थी, उस भूमि में मिला लिया। कहाँ? अफगान ऑफ द रोहेलखंड, रोहेलखंड के अफगान से उसने जो है राजपूत की जमींदारी को, वहां की खेती को अपने रोहेलखंड के अफगान से मिला लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? द स्टेट डिपेंड ऑन लोकल बैंकर। इतना होने के बाद जब स्टेट क्या है, ये डिपेंड हो गया लोकल बैंकर पर। अब लोकल बैंकर कौन होते हैं? स्थानीय साहूकार, स्थानीय साहूकार एंड महाजन, जिसे महाजन कहा जाता था। तो इन पर वो डिपेंड हो गए फॉर लोन्स, लोन के लिए, ऋण के लिए, कि हमें यहां से ऋण मिल जाएगा। ही सोल्ड द राइट, अब उसने अपने सभी अधिकार, सोल्ड द राइट ऑफ कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर। तो इसने अपने सभी अधिकारों को इकट्ठा करके कलेक्ट टैक्स के रूप में क्या किया, जो सबसे बोली लगाने वाले लोग थे उन्हें सोल्ड कर दिया, बेच दिया। जो सबसे ज्यादा बोली लगाए थे कि हमें इतना देना है, उन्हें इन लोगों ने क्या किया, बेच दिया अपने सारे अधिकार को, क्योंकि ये जो है महाजन के, लोकल बैंकर के अधीन हो गए थे। दीज रेवेन्यू फार्मर, इजारदार, इजारदार कौन होते हैं? रेवेन्यू फार्मर मीन्स जो मिलकर के दूसरे के समृद्ध खेत किसी और का, जिसे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि बटाईदार, हमारे ये खेत को इन्होंने ले रखा है और उसके बदले में मुझे आधा देंगे। सुना भी होगा आप लोगों ने, आकृति आपने सुना है? नो मैम। बेटा आपके साइड में या आसपास के एरिया में ऐसा होता है कि लोग अपने खेत को दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब सीजन फिनिश होता है तो आधा मिल जाता है केवल खेत को देने से। यस मैम। सुना है ना? तो Yes, ऐसे ma'am. फार्मर यस मैम। agreed to pay the state of fix some money, sum of money। तो ऐसे लोग क्या हो गए थे, स्टेट को फिक्स धन देने के लिए तैयार हो गए थे, एग्री हो गए थे कि हम ऐसा कर लेंगे, हम दे देंगे। तो लोकल बैंकर ने क्या किया, गारंटेड द पेमेंट। अब लोकल बैंकर जो थे, जो महाजन लोग थे, इन्होंने गारंटी दी, क्या? पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट, कि ये पेमेंट जो है स्टेट के जो गवर्नर होंगे उन्हें पे कर दिया जाएगा। मीन्स हम जो फार्मर है, जो इनसे ले करके क्या करेंगे, हम स्टेट को पे कर देंगे। इन टर्न बदले में क्या होगा, द रेवेन्यू फार्मर्स वाज गिवन कंसीडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब इससे क्या होगा, इसके बदले में इन्हें स्वतंत्रता मिलेगी और टैक्स से कलेक्शन द टैक्स, और टैक्स का कलेक्शन कर सकेंगे, टैक्स नहीं देना होगा। दिस डेवलपमेंट अलाउ न्यू सोशल ग्रुप, और इस डेवलपमेंट से नए सोशल ग्रुप बने, लाइक मनी लैंडर एंड बैंकर। जैसे मनी लैंडर और बैंकर, देखिए पहले जब ऐसे किसान ही नहीं होते तो जमींदार की और लोकल बैंकर की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब ऐसे किसान हुए कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास फील्ड नहीं थे, कोई प्लेस नहीं था जहां वो खेती कर सके, तो दैट्स रीजन क्या हुआ, वो जो दूसरे लोगों से खेत लेकर के और उसमें खेती करते थे।
तो दैट्स उसके बाद क्या हुआ, लोकल बैंकर और महाजन की जरूरत होने लगी लोन लेने के लिए, उनसे लोन ले करके ये लोग अपना काम करते थे। तो लाइक द मनी लेंडर एंड बैंकर टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट दैट स्टेट ड्रिवन सिस्टम, इस तरह से स्टेट में ऐसे सिस्टम आ गए sometimes which had not acquired in the past, और इसे पास्ट में फॉलो करने के लिए या अलाउ करने के लिए छूट दे दी गई कि ऐसा पास्ट में हो जाता था। तो बेटा इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. हैदराबाद एंड निजाम आर्मी एंड अवध, बेटा वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दी जाएगी ओनली 2 days, 2 ही दिनों में। रेडी है? बस तेज सर आ जाए और कर दें। देखिए अब इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आपको करना है। ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर चुके हैं। अब देखिए व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय द सादत खान, इस क्वेश्चंस को करना है। सादत खान आपने कल भी स्टडी किया था और आज भी। Why was the Nawabs of Awadh and Bengal try to do? बेटा ये नहीं करना, ये भी आपका सिस्टम बाकी है। बंगाल, Yes, ma'am. Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? इस टॉपिक को आप करेंगे। और ये डू यू थिंक मर्चेंट एंड बैंकर टुडे हैव अ काइंड ऑफ influence they had in the 18th century? आप क्या सोचते हैं? जैसे 18th सेंचुरी में बैंकर्स थे वैसे आज भी होने चाहिए। इस टॉपिक को आपको करना है। और ये व्हाट इज द पॉलिसी adopted by Asaf Jah to strengthen his positions? 3 क्वेश्चंस हैं। Yes, ma'am. इस ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम है आपको? No, ma'am. एनीवन? किसी को भी? यू हैव एनी प्रॉब्लम? अनुराग? No, ma'am. मुस्कान, अभिषेक पांडे, खुशी? तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। Yes, ma'am. यस बेटा। तो नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक होगा बंगाल। ओके, तो बंगाल टॉपिक को फिर से वन Yes, टाइम ma'am. अगर रीड किया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो वन टाइम फिर से रीड कर लेंगे सभी। मिलते हैं नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. गुड बाय बेटा।